हमारा मन होता है, जैसे कहते हैं आज मेरा ये खाने का मन है, आज यहाँ जाने का मन है, पर प्रभु का मन होता नहीं, भगवान मन बनाते हैं। रास करने के लिए भगवान का मन हुआ नहीं, भगवान ने योग माया से कह के मन बनवाया, निर्मित किया मन, जिससे महारास कर सके। तो वो दिव्य लीला महारास की श्री प्रभु ने गोपियों पर कृपा करने के लिए की है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा था, माधुर्य रस ये महारास में सबसे अधिक देखने को मिला है। पूर्व के आचार्यों का भी मत है कि भगवत जो सार है, भगवत सार ऐश्वर्य नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा ने ये बताया कि माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। रसरूपता का अगर कोई नाम है तो माधुर्य है। उसी माधुर्य की कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। क्या हुआ? शरद पूर्णिमा की रात थी, सुंदर चंद्रमा आकाश नभ मंडल में चमचमा रहा था। उसके प्रकाश से पूरा वृंदावन प्रकाशित हो रहा था, मानो चंद्रमा की चांदनी छिटक रही है पूरे वृंदावन में। और उस समय कदम पर खड़े होकर के श्री श्याम सुंदर ने अपनी बंशी बजाई, अपनी वेणु बजाई, वेणु का नाद किया और बंशी बजा करके सबके मन को, सबके चित्त को अपनी ओर खींच लिया। ऐसी बांसुरी बजाई, ऐसी बांसुरी बजाई, ब्रह्मा विष्णु महेश सब अपना परिचय भूल गए उस बांसुरी को सुन करके। रंबा, देवताओं की सबसे अच्छी नृत्यांगना, आज कृष्ण की बांसुरी सुन करके नाचना छोड़ो, पांव उठाना भूल गई। सारे ब्रजमंडल में ये बांसुरी वेणु की ध्वनि गूंज उठी, फैल गई चारों ओर वातावरण में। सब गोपी बड़ी आनंदित हुई। कितना सुंदर सुहावन लगता है कि जिनसे आप प्रेम करो और वो फिर आपको न्योता निमंत्रण दे मिलन के लिए कि आप पधारो, आप आओ। तो गोपियों का हृदय एकदम आनंद से नाच उठा। सारी गोपी दौड़ती दौड़ती, भागती भागती श्री कृष्ण के पास आकर के इकट्ठी हो गई, उपस्थित हो गई। और ऐसे नहीं आई, कोई ये मत समझना कि बड़े आसानी से, गोपियों के लिए तो बड़ा आसान हुआ होगा आना, नहीं। कितने सारे बंधन तोड़ करके गोपी आई है, कितने सारे संबंधों को तोड़ करके गोपी आई है। ये संसार के बंधनों की बेड़ियां आराम से नहीं तोड़ी जाती, लेकिन जब कृष्ण पुकार रहा हो, कृष्ण बुला रहा हो, तो फिर सोचना भी नहीं इनको तोड़ने में कि अब भगवान ने बुला लिया, अब बस। अब सारी गोपी बस दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की ओर। भगवान ने सब गोपियों का स्वागत किया, भगवान ने सब गोपियों को एकत्रित किया। लेकिन चलिया भगवान ने गोपियों का परीक्षा ली। भगवान ने सोचा कि रस, इस रास में प्रवेश ऐसे ही थोड़ी दे दूंगा किसी को भी। हाँ, गोपी मैं जानता हूँ कि इसमें कोई प्रश्न नहीं गोपी के ऊपर, पर फिर भी एक बार तो अंत में कोशिश करके देख ली जाए कि कहीं घड़ा कच्चा तो नहीं है। तो भगवान ने गोपियों की परीक्षा ली, आने का कारण पूछा। जैसे कृष्ण ने आने का कारण पूछा, गोपियों की दृष्टि, आंखें नीचे हो गई। कैसे कहे भगवान से, कैसे कहे श्याम सुंदर से। जानते तो ये भी हैं कि क्यों आई हैं, फिर भी बुलवाना चाह रहे मुंह से, फिर भी कुछ कहलवाना चाह रहे हैं। गोपी समझ गई कि ये परीक्षा ले रहे हैं, पर इस परीक्षा में हमको भी पास होना, फेल नहीं होना। फेल हो गए तो इतना लंबा रास्ता जो हम तय करके आई हैं वो सब मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान कह रहे गोपी को, अरे गोपी,
लौट जाओ वापस, अन्यथा संसार वाले तुमको जीने नहीं देंगे, बदनाम करेंगे तुमको। घर में पति होते हुए भी, घर में बाल बच्चे होते हुए भी देखो कहाँ बाहर भाग गई गोपियाँ। बदनामी के डर से भगवान डरा रहे हैं। तो गोपी ने भगवान को यहाँ, जिस धर्म की भगवान दुहाई दे रहे हैं, गोपी को डरा रहे हैं, गोपी उसी से भगवान को डरा रही है। प्रभु आपको क्या लगता है, हम गोपी इतनी कच्ची है कि आपके डराने से हम लौट जाएंगी? नहीं ना। यहाँ इस भक्ति मार्ग में इस स्थान पर जो पहुंच जाता है वहां से फिर लौटना संभव नहीं है। अब आने के बाद अब यहाँ से जाना संभव नहीं है। तो या तो स्वीकार करो, या अब इस शरीर का फिर कोई औचित्य नहीं बचा। जब कृष्ण ने नहीं स्वीकारा तो फिर संसार वाले स्वीकार करके क्या करेंगे? तो इस शरीर की कोई कीमत न बची, इस शरीर का कोई औचित्य नहीं रहा। भगवान कृष्ण ने देखा कि ये गोपी आज तो एकदम ठान के आई है कि कुछ हो जाए पीछे मुड़ना नहीं। तो भगवान ने भी सोचा कि चलो ज़्यादा नहीं परेशान करते, इन गोपियों को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने सब गोपियों को स्वीकार कर लिया, और स्वीकार करके भगवान गोपियों के साथ महारास आरंभ कर देते हैं, गोपियों के साथ वृंदावन में विहार आरंभ कर देते हैं। किंतु सुखदेव जी कहते हैं राजन विहार करते 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 गोपियों के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया, अभिमान का बीज पैदा हो गया। और जैसे भगवान ने देखा कि गोपी में सौभग मद आया है, तो भगवान समस्त गोपियों को छोड़ करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जब गोपी ने देखा कृष्ण चले गए, तब अपने आप को जैसे तैसे संभाल गोपी कृष्ण को ढूंढती हैं, वृंदावन में खोजती हैं, पुकारती हैं, बुलाती हैं, पर कहीं श्याम सुंदर नहीं मिलते, कहीं उनका पता नहीं मिलता। फिर गोपी दौड़ी दौड़ी यमुना के तट पर जाती है, हे यमुने हे कालिंदी, कहाँ है श्याम सुंदर, पता बता दो। पर आज यमुना भी विरह में मौन है। पत्ते पत्ते से, पाषाण पाषाण से गोपी श्री कृष्ण के होने का पता पूछ रही है, पर जब कोई न बता पाया, तब गोपी ने सोच लिया कि अब दर दर भटकने से नहीं मिलेगा वो, अब बस पुकारने से मिलेगा। और तब गोपी ने पुकार भगवान की है, जिसको गोपी गीत कहा गया है, जो हृदय की पुकार है, भगवान को पुकारने का एक माध्यम है।